हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम को लेकर। दोस्तों बीएड सेकंड ईयर के जो फर्स्ट पेपर है बीडी 201 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम, दोस्तों इस चैप्टर के आज सेकंड यूनिट के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे कौन कौन से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस बारे में इस वीडियो में दिखाएंगे। प्लीज वीडियो को एंड तक रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे पहले जो है दोस्तों फर्स्ट यूनिट के 3 पार्ट दे चुके हैं आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो करिकुलम शब्द है ये इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो आपका राइट आंसर है क्यूरेड यानी सी। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का आधार होता है ऑप्शन ए दार्शनिक विचारधाराएं, बी शिक्षा की प्रवृत्तियां, सी आ एवं बात दोनों। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी दार्शनिक विचारधाराएं और शिक्षा की प्रवृत्तियां, दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिया गया है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम। तो दोस्तों अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का मुख्य उपागम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम का मुख्य उपागम नहीं है। ऑप्शन ए आर्थिक, बी दार्शनिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी सामाजिक। तो दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर ए आर्थिक। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का निर्माण का मुख्य आधार नहीं है। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार नहीं है। देख लेते हैं इसमें आर्थिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। तो दोस्तों यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा आर्थिक। शिक्षा कितने प्रकार की मानी गई है। तो दोस्तों आपको बता दें शिक्षा जो है 2 प्रकार की मानी गई है। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का विकास हुआ तथा शिक्षा के लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। दोस्तों 20वीं सदी से जो है शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाने लगा, पाठ्यक्रम का विकास हुआ तथा शिक्षा के लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। दोस्तों आपका राइट आंसर है 20वीं शताब्दी से। नेक्स्ट, किसने कहा है कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है। दोस्तों ये बात जो है महात्मा गांधी जी ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिकुलम शब्द है अभी आपको बताया था दोस्तों, ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, शिक्षा के उद्देश्य। दोस्तों शिक्षा के जो उद्देश्य है ऑप्शन दिया गया है सदैव एक से रहते हैं, बदलते रहते हैं, उपयुक्त दोनों। दोस्तों जो है बदलते रहते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप, समाज एवं परिवेश के अनुरूप, उपयुक्त सभी के अनुरूप। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आंसर आपका हो जाएगा सभी के अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है अनुभव आयाम, अनुदेशन आयाम, पाठ्य वस्तु आयाम, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि आप जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें अगर आपको आंसर में उपयुक्त सभी देखने को क्वेश्चन आंसर में मिलता है ऑप्शन में, तो आपका 99% आंसर यही सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, अध्यापकों का मार्गदर्शन, छात्रों का सहयोग, साधनों की पर्याप्तता। फिर से देख लेते हैं दोस्तों एक बार, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है, अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है। तो दोस्तों आपको बता दें दार्शनिक आधार, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है। तो दोस्तों जो छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम है ये जो है दोस्तों आपके प्रकृतिवाद में कहा गया है। ठीक है, किस दार्शनिक आधार पर। दोस्तों प्रकृतिवाद के आधार पर जो है पाठ्यक्रम जो है छात्र केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिए गए हैं बाल कल्याण, बी दिया है मनोविश्लेषण, सी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, डी शिक्षा दर्शन। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी शिक्षा दर्शन। दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जो शामिल नहीं किया गया है वो शिक्षा दर्शन। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बालक के जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है? समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जे.एस. मिल, सी विवेकानंद और डी टिचनर। दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा विवेकानंद, सी सही है ऑप्शन। किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। दोस्तों ये बात जो किसने कही है? गांधी जी ने कही है, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट और टेट के लिए भी। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है तो दोस्तों यथार्थवाद को। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार पाठ्यचर्या में अस्थिरता एवं परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों पाठ्यचर्या में अस्थिरता और परिवर्तनशीलता जो है सी, यानी ऑप्शन आपका जो है शंकराचार्य के अनुसार सही है। ठीक है दोस्तों, शंकराचार्य के अनुसार जो है पाठ्यक्रम में अस्थिरता और परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की योग्यता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व है। ऑप्शन दिए गए हैं विद्यालय का, प्रबंध तंत्र का, पाठ्यचर्या का या उपयुक्त तीनों का। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा पाठ्यचर्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने पाठ्यचर्या के प्रकार बताए। ऑप्शन दिए गए हैं आध्यात्मिक पाठ्यचर्या, भौतिक पाठ्यचर्या, उपयुक्त दोनों। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों यहाँ पर राइट आंसर सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या के प्रकार जो है दो हैं, आध्यात्मिक पाठ्यचर्या और भौतिक पाठ्यचर्या। ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो भविष्य में जीवन यापन का साधन ना बने। ये किसने कहा है? दोस्तों ये महात्मा गांधी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग। दोस्तों यहाँ पर तीनों ही आते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही बनेंगे। पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापकों में कौन सा गुण होना चाहिए? दोस्तों सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता। दोस्तों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंठा की दशा में बालक बन जाता है। कुंठा की दशा में बालक कैसा बन जाता है? ऑप्शन दिया आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी आक्रमणकारी, रोगी और एकांतवासी कुंठा की दशा में बालक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन है। दोस्तों ये जो कथन है डॉक्टर राधा कृष्णन का है। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया, यह कथन है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। सीखना विकास की प्रक्रिया, यह किसने कहा है? स्पेंसर ने कहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रचलित पाठ्यचर्या की समस्या बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन और चारित्रिक शिक्षा का अभाव, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? ऑप्शन लक्ष्य तथा उद्देश्य, पाठ्यक्रम सहायक सामग्री, सी विषय वस्तु का चयन, डी मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पाठ्यक्रम सहायक सामग्री। ये जो है सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? ऑप्शन ए जिला स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर जो है राज्य स्तर का। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली प्रक्रियाओं
होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? इसका जो राइट आंसर है सी है, एनन का। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या का उद्देश्य है ऑप्शन ए छात्रों को उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान प्रदान करना, बी ज्ञान को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रदान करना, सी शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। पाठ्यचर्या की आवश्यकता होती है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शैक्षिक सामग्री के निर्धारण के लिए, शिक्षण विधियों के निर्धारण के लिए, या उपयुक्त सभी। पाठ्यचर्या की दोस्तों आवश्यकता क्यों होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए जॉन ड्यूवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रयोजनवादी विचारधारा के जो मुख्य समर्थक या जन्मदाता जो हैं वो जॉन ड्यूवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जर्नल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? ऑप्शन ए सामान्य, बी शैक्षिक, सी वित्तीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है सी सही है, इसका आंसर वित्तीय। जर्नल लेजर जो है वित्तीय प्रकार का अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य सहगामी क्रिया आधारित है, क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर, उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा अच्छा शिक्षण प्रकार है, प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही है, उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या अंधविश्वास में कमी आती है, या ऑप्शन आपका डी सही है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, मेधावी एवं परिश्रमी हो। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, अपने विषय में प्रवीण होना चाहिए एक अध्यापक को। नेक्स्ट, किसने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? ऑप्शन ए रॉस ने, बी ड्यूबी ने, सी कोमेनियस ने, डी अरस्तु ने। दोस्तों ये जो है विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये जो है ड्यूबी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय संगठन के अंतर्गत किन तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध एवं सुव्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन ए भौतिक तत्वों को, बी मानवीय तत्वों को, डी इन दोनों तत्वों को। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वो है सी, इन दोनों तत्वों को। नेक्स्ट, शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्य से हमें विद्यालय में किस प्रकार की क्रियाओं का संगठन करना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। पाठ्य सामग्री क्रियाओं का, नैतिक व्यवहार का, सामाजिक क्रियाओं का, या उपयुक्त सभी का। आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पर, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधन, बी प्रधानाचार्य, सी अध्यापक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रधानाचार्य। संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए शिक्षक, बी प्रधानाध्यापक, सी परिनिरीक्षक। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये तीनों ही मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, प्रबंधन का मुख्य तत्व है नियोजन, संगठन या नियंत्रण। दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार सदस्य बनना होता है? किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सक्रिय, उपयोगी और सी है कुशल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, तीनों ही दोस्तों है शिक्षा के उद्देश्य हैं, यानी एक बालक को बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? तो दोस्तों बालक को जो है सक्रिय, कुशल और उपयोगी तीनों ही प्रकार का बनाना होता है, शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, विद्यालय संगठन बालक की किस विकासात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? ऑप्शन ए आदर्शों एवं आकांक्षाओं, बी आवश्यकताओं, मूल्यों एवं संस्कृतियों, सी इन दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है
समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत जो है आपके ये तीनों ही हो जाएंगे, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत और न्याय का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है। शैक्षिक नियोजन जो है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, समूह कार्य, सर्वोत्तम विकल्प, वैज्ञानिक परिवर्तन। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही शैक्षिक नियोजन से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? ए एक तंत्रात्मक, बी लोकतांत्रिक, सी हस्तक्षेप रहित, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हस्तक्षेप रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए संकुचित, बी व्यापक, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा दोस्तों? संकुचित और व्यापक, यानी आपका आंसर जो है सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर किन क्रियाओं को हृष्ट पुष्ट होता है? किन क्रियाओं से हष्ट पुष्ट होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है ड्रिल, बी व्यायाम, सी खेलकूद, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है दोस्तों? ये आपको आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो स्काउट गाइडिंग के जन्मदाता है रॉबर्ट वेडन पॉवेल है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, संगीत क्लब, बैंड क्लब, ऑर्केस्ट्रा। दोस्तों ये तीनों ये आपके राइट आंसर बनते हैं यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर जो है डी है, उपयुक्त सभी। संगीत संबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया कौन कौन सी होती है दोस्तों? संगीत क्लब भी आता है और बैंड क्लब भी और ऑर्केस्ट्रा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बालक में कौन से नैतिक गुण विकसित होते हैं? ऑप्शन ए दिया है, धैर्य व ईमानदारी, बी सहनशीलता, सी न्यायप्रियता, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? ऑप्शन ए स्वयं पर नियंत्रण रखना, बी अधिकारियों के प्रति विवेक युक्त आदर का भाव, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, स्वशासन से बालक में किन गुणों का विकास होता है? स्वयं पर नियंत्रण रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? ऑप्शन ए वाद विवाद प्रतियोगिता, बी कविता प्रतियोगिता, सी कवि गोष्ठियां, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। साहित्यिक क्रियाओं में ये तीनों ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ऑप्शन ए शिक्षा सप्ताह, स्वास्थ्य सप्ताह, साक्षरता सप्ताह या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत जो है ये तीनों आते हैं। आपका राइट आंसर डी बनता है, उपयुक्त सभी। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए रेडियो, बी फोटो संग्रह क्लब, सी उपयुक्त सभी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाओं में ये दोनों होते हैं, रेडियो और फोटो संग्रह क्लब। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है? ऑप्शन ए बंद वातावरण, मुक्त वातावरण, स्वायत्तपूर्ण वातावरण, नियंत्रित वातावरण। तो दोस्तों जो विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार ऐसा है जो विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, बंद वातावरण वाला जो है अनुपयुक्त होगा यहाँ पर। आपका राइट आंसर ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्यालय प्लांट तथा वातावरण के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन ए औचित्य व सुरक्षा, बी समन्वय व निपुणता, सी सुंदरता व लोचशीलता, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्यालय प्लांट तथा वातावरण में आवश्यक है, ये तीनों ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों लैंग्वा शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के लैंग्वा शब्द से जो है लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों काफी बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना गया है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, राष्ट्रभाषा, बी सरकारी भाषा, सी राजभाषा, डी इनमें डी बा एवं सा दोनों। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बा और सा दोनों, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति की भाषा है? किसने कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है? ऑप्शन क्रोच, बी गांधी, सी स्वीट, डी सरोजनी नायडू। तो दोस्तों ये जो है क्रोच ने कहा है। नेक्स्ट, भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं वे किस भाषा से उपजी हैं?
तो दोस्तों जितनी भी प्रादेशिक भाषा ये जो है दोस्तों संस्कृत भाषा से उपजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना है? तो दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो है हिंदी को आर्य भाषा माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों देख लेते हैं, पाठ्यक्रम का एक विषय, बी संप्रेषण का एक साधन, सी बातचीत का एक ढंग, डी भाषा स्थायी होती है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन आपका सही बनता है, क्योंकि इसमें पूछा गया भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाषा स्थायी होती है ये कहा गया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन ये ऑप्शन आपका सही बनता है यहाँ। नेक्स्ट, विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं की गणना की गई है? ऑप्शन जापानी चीनी, बी फ्रांसीसी रूसी, सी स्पेनिश अंग्रेजी, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, प्रयोग की दृष्टि से भाषा कितने रूप की है? तो दोस्तों प्रयोग की दृष्टि से जो भाषा जो है 7 प्रकार की है। नेक्स्ट, प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौखिक भाषा, बी मूल भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी विश्व भाषा। तो दोस्तों जो है प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता है? मूल भाषा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।